क्यों आग बोलनी पड़ती है कि स्वार्थ के त्यार शक्ति में रहे सशक्त यदि शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। कि स्वार्थ के त्यार शक्ति में रहे सशक्त यदि शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परे पार्टियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। कि स्वार्थ के त्यार शक्ति में रहे सशक्त यदि शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी प्रेम पाश में पड़ी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। और जब नौजवानों को कह दिया जाता है कि देश के नौजवान बिगड़ गए हैं प्रेम मोहब्बत में, ये देश के नौजवान अंधे हो गए हैं, तब कहना चाहूंगा साहब मैं नौजवानों का प्रतिनिधित्व करते हुए चाहे कितने भी बिगड़ जाएं इस देश के नौजवान, लेकिन कि प्रीत के प्रसून के पराग के विराग हेतु भंवरों सभावले गुलाबी बन जाते हैं। वो छानते हैं खाक दिन रात साथ ले जमा तो नौजवान ठाट से नवाबी बन जाते हैं। कि प्रीत के प्रसून के पराग के विराग हेतु भंवरों सा भावले गुलाबी बन जाते हैं। वो छानते हैं खाक दिन रात साथ ले जमात नौजवान ठाट से नवाबी बन जाते हैं। और प्रेम पंथ में मिले पराजयी प्रपात तो ये मीत के वियोग में शराबी बन जाते हैं। कि प्रेम पंथ में मिले पराजयी प्रपात तो ये मीत के वियोग में शराबी बन जाते हैं। वो किंतु चीखती पुकारती है मात भारती तो आशिकी के बोल इनकलाबी बन जाते हैं। और प्रेम जब पश्चिमी प्रेम की परंपरा का अनुसरण करता है तब कहीं ना कहीं उसको भटकना पड़ता। भैया इसको कम कर देना, माइक वाले इसको थोड़ा सा लाइट कर देना, थोड़ा सा लाइट। मैं भारतीय प्रेम की पराकाष्ठा बताना चाहूंगा। जब प्रेम भारतीय प्रेम का अनुसरण करता है तब उस प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है। सुनील भैया देश के बड़े बड़े कवि कहते हैं कि मैं चूड़ी कंगन चोली पर नहीं लिख सकता। मैं कहता हूं क्यों नहीं लिख सकते साहब, क्या श्रृंगार लेखनों बालों के अंदर देशभक्ति नहीं होती। मैं बताना चाहूंगा साहब प्रेम क्या है। प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता तो क्या होता है कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। कि प्रेम की पवित्र शक्ति राम जानकी के बीच सागर में सेतु निर्माण कर लेती है। और प्रेम मांगता है जब त्याग तब राधा रानी पूरी जिंदगानी बलिदान कर देती है। और प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। कि प्रेम शक्ति का प्रमाण देने हेतु मीराबाई होकर निडर विष पान कर लेती है। और राज्य की सुरक्षा हेतु प्रेम की निशानी रूप हारा रानी निज शीश दान कर देती है। ये प्रेम। और क्यों लिखनी पड़ती हम कवियों को आग की भाषा। लोग कहते हैं ये वीर रस के कवि केवल हिंदुस्तान और पाकिस्तान करना जानते हैं। मैं एक प्रमाण देता हूं क्यों आवश्यकता होती है कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। और देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की जंघाओं को मरोड़ता। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता। वो देते ना निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की जंघाओं को मरोड़ता। और विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्र को बनाते ना अगर सूर्य, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओ जन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। तब लिखना पड़ता है कविता में राष्ट्र की सभ्यता को। अभी कुछ दिनों पहले
एक फिल्म की अदाकारा ने टीवी पर बोला, उस अदाकारा से यह प्रश्न पूछा गया कि हनुमान जी संजीवन बूटी किसके लिए लाए, जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न, चाचा का नाम लक्ष्मण और भाइयों का नाम लवकुश हो, घर का नाम रामायण। उसने ये नहीं बता पाया कि हनुमान जी संजीवन बूटी लाए। तब लिखना पड़ता है कविता में देश की सभ्यता को। भैया ने कहा गलती हुई है, दिनेश भैया ने कहा गलती हुई है। साहब गलती कितनी भी हो जाए, लेकिन कोई किसी को भी कितना भी महान लिख दे, तब एक बात कहना चाहूंगा कि राष्ट्र की अधर्मियों से रक्षा हेतु पुरुषों ने कर दिया है सर्वस्व दान मेरे देश में। वो आई जब अस्मिता पे आंच, तब नारियों ने वेदियों में झोंक दी है जान मेरे देश में। कि राष्ट्र की अधर्मियों से रक्षा हेतु पुरुषों ने कर दिया है सर्वस्व दान मेरे देश में। वो आई जब अस्मिता पे आंच, तब नारियों ने जौहर में झोंक दी है जान मेरे देश में। वो स्वार्थ वाली स्याहियों ने संस्कारों को बेचकर लिखा हो किसी को भी महान मेरे देश में। कि स्वार्थ वाली स्याहियों ने संस्कारों को बेचकर लिखा हो किसी को भी महान मेरे देश में। वो किंतु आदि से अनंत तक हाँ बना रहेगा पूजनीय पुण्य राजस्थान मेरे देश में। जो दर्द लिखा है उस दर्द को व्यक्त करना चाहूंगा। क्या है ये धरती? जिस धरती का यशगान पूरे विश्व में होता है, उस धरती के बारे में बताना चाहूंगा। क्या है ये धरती? कि मीरा की अनन्य कृष्ण भक्त की प्रतीक है ये, और है प्रतीक राणा चेतक महान की। और पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान, बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। कि मीरा की अनन्य कृष्ण भक्त की प्रतीक है ये, और है प्रतीक राणा चेतक महान की। पद्मिनी के जौहर की बतलाती दास्तान, बोलती कहानियां हाड़ा के बलिदान की। मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना धाय मात के अमरदीप उदान की। कि मातृभूमि के लिए प्रथा शुरू हुई यहीं से, पन्ना धाय मात के अमरदीप उदान की। शौर्य स्वाभिमान कड़ कड़ में है विद्यमान, पुण्य पूजनीय भूमि मारे राजस्थान की। तालियां कमजोर है आपकी साहब, जोरदार तालियां बजा भाई। एक बार तालियां बजाकर आदेशित कीजिए। और क्या है ये धरती? कि शीश से विहीन भी शरीर लड़ते रहे हैं लेकर के नाम एक लिंग व भवानी का। और चेतक प्रसाद राम भामा और झालमान, उत्तुंग शिखर स्वामी भक्ति की निशानी का। कि शीश से विहीन भी शरीर लड़ते रहे हैं लेकर के नाम एक लिंग व भवानी का। वो चेतक प्रसाद राम भामा और झालमान, उत्तुंग शिखर स्वामी भक्ति की निशानी का। और दुनिया के देशों में प्रसंग नहीं होगा कोई, कि दुनिया के देशों में प्रसंग नहीं होगा कोई तोड़ हो सके जो ऐसी शौर्य की कहानी का। कि दुनिया के देशों में प्रसंग नहीं होगा कोई तोड़ हो सके जो ऐसी शौर्य की कहानी का। और वीर तो कई हुए परंतु नहीं है जवाब पानी कम वाले राजस्थान की जवानी का। ये धरती वो धरती है जहां पर पानी भले ही कम मिला हो, लेकिन खून में कोई कमी नहीं है। तब कहना चाहूंगा भैया ने क्या गलती हुई? अरे इसको गलती नहीं कह सकते। क्या हुआ है कि ईरान जलाया गलती ने, अफगान जलाया गलती ने, भारत अखंड का वो स्वर्णिम अरमान जलाया गलती ने। गलती ने काटे आर्य पुत्र, गलती ने माँ बहनें नोची, गलती की बाहें हर हिंदू की घर की इज्जत तक पहुंची। गलती ने तोड़े देवालय, गलती ने दीप बुझाए हैं दुनिया के दिनकर के घर में, गलती के कारण साए हैं। अरे इस गलती ने कोड़ी कोड़ी अबलाओं का व्यापार किया, वो बच्चों से लेकर बूढ़ों का गलती ने नरसंहार किया। गलती ने बांट दिया भारत, ढाका इस्लामाबाद लिया। हम गलती समझ के माफ करते रहे कि गलती ने बांट दिया भारत, ढाका इस्लामाबाद लिया। गलती ने छुआ न राष्ट्रवाद, गलती ने बस जिहाद किया। गलती ने कर कर के गलती कुनबे पर कुनबे जोड़े हैं। गलती ये बढ़ती गई जहां टुकड़ों पर टुकड़े तोड़े हैं। अरे गलती ने अमर एकता के अनुबंध विभाजित कर डाले। वो गलती ने घर से कश्मीरी पंडित निर्वासित कर डाले। पर गलती नहीं रुकी अब तक,
गलती पर गलती भारी है, भारत माता के बेटों की ये गलती ही हत्यारी है। गलती है बात परस्ती में, गलती घुसपैठ कराती है। गलती भारत में दुश्मन का झंडा जमकर लहराती है। गलती गलती भारत में दुश्मन का झंडा जमकर लहराती है। अरे गलती गलती कह बंद करो, अब सुनो बजाना गानों को। गलती अब मांग रही गोली, खोलो बंदूक की नालों। लोगों ने कह दिया कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं साहब, लेकिन जब एक तरफा पक्ष रखा जाता है तो कहीं ना कहीं वीर रस के कवियों को तकलीफ होती है। तब वो ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा। ये गीत सुनाने वाले लोग 1857 से लेकर 1947 तक के उन समस्त क्रांतिकारियों जिन्होंने इस देश की आन बान शान, इस देश की एकता अखंडता, इस देश की आजादी के लिए अपने परिवार तक को न्यौछावर कर दिया, उन सबकी शहादत का अपमान करते तब ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा। बोलिए कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांग और सूनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सोनी गो दुवालियों नारियों ने क्या किया। झांसी वाली रानियों सी सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। गांधीवादी ये बता दे आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। कि गांधीवादी ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख मृत क्रांतिकारियों ने क्या किया। और एक प्रश्न छोड़ता हूं कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। वो शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब घोटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। वो गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। कि गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। कहते हैं आजादी अहिंसा से आई है, तब कहता हूं क्या हुआ था साहब कि आजादी के अश्वमेध में शुरू हुआ था होम रक्त से हो तब तो आसमान बोलने लगा। और बच्चे बूढ़े जवान नर नारियों में जागा क्रोध शांत शौर्य सिंधु में उफान बोलने लगा। आजादी के अश्वमेध में शुरू हुआ था होम रक्त से हो तब तो आसमान बोलने लगा। बच्चे बूढ़े जवान नर नारियों में जागा क्रोध शांत शौर्य सिंधु में उफान बोलने लगा। जाति वर्ण धर्म वाले टूटते गए प्रपंच सबके दिलों में स्वाभिमान बोलने लगा। कि जाति वर्ण धर्म वाले टूटते गए प्रपंच सबके दिलों में स्वाभिमान बोलने लगा। और पंचनद वाले रणवीर बांकुरे के साथ इंकलाब पूरा हिंदुस्तान बोलने लगा। तब आई थी आजादी साहब। और क्या हुआ था कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। और देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज भोले बम्बू साधुओं की टोली बोलने लगी। कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। और देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज भोले बम्बू साधुओं की टोली बोलने लगी। और देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वतनों की होली बोलने लगी। कि देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण तो विदेशी वतनों की होली बोलने लगी। और वंदे मातरम और जय हिंद वाले बोल नेताजी की पिस्टल की गोली बोलने लगी। इतने बलिदान दिए देश के क्रांतिकारियों ने। और आज कोई व्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी कह देता है कि हम भारत माता की जय नहीं कह सकते साहब, मत कहिए, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पता चलना चाहिए कि किसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है। तब कहना चाहूंगा साहब, कहते हैं भारत माता की जय नहीं बोल सकते। एक बार मैं टीवी पर देख रहा था, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब लाइव बैठे थे और उस टीवी पर यह डिबेट चल रही थी कि इस देश में तिरंगा अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए कि नहीं। ये दृश्य देखकर मेजर साहब की आंखों में आंसू आ गए। बोले आज हम सैनिक अकेले पड़ गए हैं। तब एक कवि जो महसूस करता है देश की भावना, मेजर साहब से कहना चाहूंगा, मेजर साहब सुनिए
कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। कि अब आजादी के परवानों का अपमान नहीं होगा, आतंकी आकाओं का पूरा अरमान नहीं होगा। अरे गजबा के सौदागर सुन ले, भारत का कोई हिस्सा कब्रिस्तान भले हो जाए, पाकिस्तान नहीं होगा। कहते हम भारत माता की जय नहीं कह सकते, मत कहो। कि अमर शहीदों की वाणी का पावन दृढ़ निश्चय बोले, भारत भूमि पर रहने वाला जन होत भय बोले। कि अमर शहीदों की वाणी का पावन दृढ़ निश्चय बोले, भारत भूमि पर रहने वाला जन जन हो निर्भय बोले। और राष्ट्रवाद के शंखनाद में शोक न हो समझौते का, अपने बाप से पैदा हो वो भारत मां की जय। कहते हैं साहब इस देश की सेना बलात्कारी हो गई है। क्या आरोप लगा दिया इस देश के सैनिक पर? वर्दी की उपस्थिति में वर्दी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। किसी सैनिक की अंतिम यात्रा में जाना, महसूस करना साहब क्या होता है देश का सैनिक। कि चीरने आतंक रूपी अंधकार हेतु फूल खुद को जला के दिनमान बन जाता है। वो काल पृष्ठ परिणाम स्वर्ण अक्षरों में लिख शौर्य शान में शोभायमान बन जाता है। कि चीरने आतंक रूपी अंधकार हेतु फूल खुद को जला के दिनमान बन जाता है। वो काल पृष्ठ परिणाम स्वर्ण अक्षरों में लिख शौर्य शान में शोभायमान बन जाता है। वो सिंघनी के वंश का बढ़ा के मान स्वाभिमान शूरता का एक मान बन जाता है। कि सिंघनी के वंश का बढ़ा के मान स्वाभिमान शूरता का एक उपमान बन जाता है। और वर्दी को पहन के बनता है इंसान, ओढ़ के तिरंगा भगवान बन जाता है। ये है देश का सैनिक। एक बॉलीवुड की उद्दंड अदाकारा ने आरोप लगा दिया कि देश का सैनिक मुझे घूर रहा था, लोगों ने उसका विरोध किया। इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवी उसके समर्थन में आ गए, कहने लगे आप ये देश की अस्मिता पर खतरा है। तब कहना चाहूंगा साहब कि बॉलीवुड की उद्दंड अदाकारा इस देश की नारियों के सम्मान का प्रतीक नहीं हो सकती। नारी शक्ति उपस्थित है, नारी की चरणों में ये पंक्तियां समर्पित करता हूं। तब बताना चाहूंगा किन से इस देश की अस्मिता सुरक्षित है। कि पीटीयू साक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। और सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। कि पीटीयू साक्षी और सिंधु मेरी कौम से ही पूरी दुनिया में बड़ी शान मेरे देश की। और सीमा पे खड़ी हजारों लक्ष्मी सी वीरांगनाएं जिन पे टिकी हुई है आन मेरे देश की। और बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। कि बॉलीवुड की उदंड अदाकाराओं से नहीं दुनिया में आज पहचान मेरे देश की। वो अमर सुहागिनों के त्याग पे टिका है देश, सैनिकों की माओं में है जान मेरे देश की। कि अमर सुहाग ये देश के सैनिकों की बदौलत ही आज इस देश के नायकों ने इतना महत्वपूर्ण निर्णय लेने की हिम्मत की है। तब कहना चाहूंगा कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा अवरोध टाल दिया मोटा भाई ने। और बेबस जवानों की जवानियों को देख के छूट और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। मोटा भाई समझते हैं ना कि दशकों से कड़ी कार्यवाही का था इंतजार, सारा अवरोध टाल दिया मोटा भाई ने। और बेबस जवानों की जवानियों को देख के छूट और भी लहू उबाल दिया मोटा भाई ने। और कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, भ्रम सबका निकाल दिया मोटा भाई ने। कि कश्यप धरा है कुकुरों के बाप की जागीर, भ्रम सबका निकाल दिया मोटा भाई ने। और विस्तरों में अब बौखलाहट मची हुई है, बामियों में बांस डाल दिया मोटा भाई ने। लेकिन अभी संतुष्टि नहीं मिल सकती साहब। इस देश के नौजवानों का, इस देश के राष्ट्रवादियों के मन की बात कहूंगा। आपका मन मांगता हूं आपके दिल की बात कही हो तो साहब सुनिए कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, हमारे आत्माओं का भी सम्मान बाकी है। कि अभी तो सिंध रण में शक्ति का संधान बाकी है, अमर हुद आत्माओं का अभी सम्मान बाकी है। अरे अभी कश्मीर से कालिक मिट्टी है 370 की, अभी पख्तून गिलगित और बाल्टिस्तान बाकी है।